नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। सुबह की राम राम, कितना सुंदर सनराइज़ हो रहा है। तो बस आज के गार्डन का ओवरव्यू दे देती हूँ। कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि कुछ नया कर ही नहीं रही हूँ, तो फिर अननेसेसरी कुछ रिकॉर्ड करके क्या डालूँ। तो ये एक तरफ से शुरू करती हूँ। मैं जब सीढ़ी चढ़कर आती हूँ तो सबसे पहला दर्शन होता है ये अडेनियम महाराज का, जिसमें बड़े छोटे यानी दादा, परदादा, चाचा, ताऊ, मौसी, मामा, इनका पूरा कुनबा यहाँ है। और ये देखिए, मैं नया ख़रीद के जो लाई थी, इसके पत्ते में भी देखो एक पिंक लाइन है, मतलब पत्ता बता रहा है कि ऐसे कलर का फूल खिलेगा। और देखते हैं ये फूल जब खिलता है तो किस कलर में आता है, कैसा खिलता है। ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। और हाँ, कुछ दिन के लिए फिर बाहर जा रही हूँ, तो देखते हैं कैसे गार्डन मेंटेन होता है। और एक पूरा खिला हुआ फूल मैं देख भी पाती हूँ या मैं लौट के आऊँ तब तक ये शायद ख़त्म हो जाए। खैर, कली से रंग तो समझ में आ गया। ये सबसे बूढ़े बाबा, घर के सबसे बुज़ुर्ग, यानी सारे अडेनियम्स के मदर प्लांट, फादर प्लांट, जो भी कहें आप। पहला अडेनियम जिसमें कुछ बीज लगे, जिससे मैंने बहुत सारे अडेनियम किए। और फिर कुछ ख़रीदे तो मैंने सिर्फ इस साल ही हैं। इतने सालों से मैं केवल एक ही अडेनियम के बीज उगा रही थी। और मैं अपना अनुभव बताऊं कि जब नए पौधे बनते हैं तो उनमें अपने आप ही थोड़ा सा रंग में अंतर हो जाता है। रहते वो सब सिंगल पेटल ही, सबके कॉडेक्स बहुत मोटे होते हैं। मेरा ये जो अडेनियम का सीड है, इसकी एक खास इसका गुण है कि जब इसे आप लगाते हैं ना, तो 2-2.5 साल में, 3 साल में बहुत ही अच्छा हेल्दी कॉडेक्स हो जाता है इसका। फूल भले ही गुच्छे वाले नहीं खिले, मतलब मल्टी पेटल नहीं खिले, पर कॉडेक्स बहुत ही खूबसूरत रहता है। और ये वो जो सड़ गया था, अब ठीक है, बिल्कुल इलाज काम कर गया। तो देखो कितने सारे हैं, सब ये एक ही बीज से बने हुए हैं, कुछ नीचे भी रखे हैं। और ये 2 पौधे जेड प्लांट के हैं। ये मयूर बन रही है, मयूरी, जिसके लटके हुए पंख हैं। और देखो बांध दिया है, उम्मीद है 5-6 महीने में बन के शेप होके आएगा। देखिए, शेप होने में टाइम तो लगता है, फटाफट नहीं होता। और ये मेरे वही इंडोर प्लांट्स, जिन्हें मैंने छोटे छोटे पॉट दे दिए हैं। कुछ थोक में पॉट ख़रीद लाई हूँ, तो एक एक करके पॉट दे रही हूँ। और ये है, हमारा जुलाई चल रहा है। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब ये 26 जुलाई है। आप तक शायद 2-4 दिन बाद पहुँचे वीडियो। तभी बारिश बहुत अच्छी नहीं है, सो छत में बहुत तो पौधे मरे हैं इस साल। और जो हैं, जिनकी कटिंग्स लगाई, जैसे मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगाई, बीच में 1-2 दिन पानी गिरता है, थोड़ा मौसम ठंडा भी होता है, उसके बाद वापस वैसी ह्यूमिडिटी हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है जलाने वाली, जो पौधों की सेहत के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सो ये मेरा वो कॉर्नर जहाँ ऑर्नामेंटल है, सारे ऑर्नामेंटल हैं। थोड़ा सा शेड वाला एरिया भी है, तो मैं शेड लविंग प्लांट ही इधर मैंने रखे हैं। और ये शेवंती की कटिंग्स जो नीचे रखी हैं। और ये हमारा मुनगा, ड्रमस्टिक, मोरिंगा, कुछ भी बोलें आप। इसमें पिछली बार तो 12-15 फलियाँ लगी थी, अच्छा लगता है बस देखने में। चलते हैं दूसरी तरफ। फिर ये ग्वार की फली, क्लस्टर बीन्स लगा दी थी मैंने गर्मी में ही। मेरा तो मन नहीं मानता, मैं लगा देती हूँ। थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर चल रही है इनकी। एक्स्ट्रा केयर का मतलब ये कि पानी का ध्यान रखना पड़ता है, और ऊपर से नहला देती हूँ बेलों को। और ये चल पड़ी हैं थोड़ी थोड़ी। जब कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ तो बीच बीच में वीडियोस का, अभी तो मैंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए हैं, मिलेंगे आपको।
उसके बाद फिर मैं ट्रैवल ब्लॉग दूंगी आपको, जहाँ जहाँ घूम रही होंगी। अभी नहीं बता रही कहाँ जा रही हूँ। तो करेले लगाए हैं, ककड़ी लगाई है, लौकी है, तोरई है और क्लस्टर बीन्स हैं। ये इतनी फसल तो लगा दी है। और ये जो बेलें हैं ना, ये धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ रही हैं। जो ग्रोथ पकड़ रही हैं तो रस्सी बांधी है मैंने। अगला वीडियो मैं इस विषय पर भी डालूंगी कि जब बेलें ग्रोथ लेना शुरू कर दें तब उनकी कैसे केयर करें, उसके आगे की ग्रोथ लेते समय की क्या केयर होती है जो ग्रोथ अच्छी हो। और ये करेले पहले लगा दिए थे तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। ये मैंने लगा दिए थे मैंने मई या जून के पहले सप्ताह में लगा दिए थे मैंने। खूब सारे बीज लगाती हूँ मैं हमेशा, कभी भी एक नहीं लगाती। और ये मेरा अमरूद मर गया है, पूरा सूख गया था, मैंने कट दिया है इस उम्मीद में। ये देखिए ड्रैगन फ्रूट भी एक जगह से सड़ गया है। इस साल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैंने मरे हुए पौधे दिखाए ही नहीं, बस मैं हटाती गई, अच्छा नहीं लगता, क्या दिखाऊं मैं। ये ड्वार्फ वैरायटी की चांदनी खिलती है ना, मतलब तो बहुत ही खुशबू देती है। और ये देखिए बहुत ऐसा पौधा है कि ज़रा ही पानी कम हो जाए, शाम को पानी नहीं डाला तो आज कुम्भला रहा है। एक और अमरूद देखिए आप सूखा ही, 2 अमरूद मरे हैं पले पलाए। और देखते हैं अब अंकुर हो गए तो ठीक है, नहीं तो फेंक दूंगी, और कर क्या सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का व्यू है। सारे ड्रम मैंने एक एक चीज़ के शेयर की थी जब मैं बैंगलोर से लौट कर आई थी। सारी मिट्टी पलटी थी, धूप दिखाई थी, मिट्टी कैसे बनाई, फिर कैसे भरा, बीज कैसे लगाए, सब चीज़ अगर आप क्रम से नीचे की तरफ के पुराने वीडियो देखेंगे ना तो आपको मेरा सब मिल जाएगा। पैकेट्स में कैसे डाले, फिर ट्रांसफ़र कब किए। कोई भी बेल का पौधा हो, सब्जी का कोई भी पौधा हो, बैगन, मिर्च, टमाटर या बेलें अगर पैकेट में लगा रहे हैं तो ये 25 से 28 दिन में अच्छे से तैयार हो जाते हैं। 30 दिन के अंदर तो ट्रांसफ़र कर ही देना चाहिए। यदि पौधा ट्रांसफ़र के लिए तैयार है और हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं तो ये पौधे के लिए दुखदाई होता है, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जिन आगे के 8-10 दिन में बहुत फास्ट ग्रोथ होनी है, वो आपने अगर उसे पूरी ज़मीन नहीं मिली, नीचे मिट्टी नहीं मिली, तो वो ग्रोथ रुक जाएगी उसकी। और वैसे भी ये सीजनल होते हैं, 3-4 महीने में तो इनका जीवन चक्र ख़त्म हो जाता है। उसमें से अगर 15-20 दिन आपने पैकेट में ही डाले रहे तो वो जिंदा बना रहेगा बोनसाई की तरह, ग्रोथ नहीं लेगा। तो रात को ये लगाए हैं बैंगन, और अब बैंगन की पौध तो हम घर पे ही बनाते हैं। वीडियो नहीं डाला क्योंकि 50 बार डाल चुके हैं ये सब। तो अब तो हम ये करते हैं, किसी भी बड़े गमले में थोड़ी से सूखे हुए बैंगन के बीज डाल देते हैं और वो उगाते हैं आराम से, और हम उनमें से ट्रांसफ़र करके एक तरफ कर देते हैं। ये ग्वार की बरबटी या लॉन्ग बीन्स या चौला की फली जो भी कहो, मैंने 10 या 12 गमलों में ग्रो बैग में लगाई और नेट भी बांध दिया। अगला वीडियो यही बताएंगे इनमें भी क्या, बढ़ती हुई बेलों में क्या डालोगे आप, कैसे क्या केयर करोगे, वो पूरी मैं बताऊंगी आपको भी। नहीं अभी अच्छे चल रहे हैं, पत्ते थोड़े से येलोश हो रहे हैं। इनको चाहिए मॉइस्ट वेदर, फुर 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 पानी जब गिरेगा, चारों तरफ से ठंडी हवा होगी तो ये लहलहा के बढ़ चलेंगे। मौसम है कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये बची हुई पौध देखिए कितनी सारी पड़ी है, बांटूंगी अब किसी को, वो भी लौट के बांटूंगी। अभी तो यात्रा की तैयारी चल रही है। खूब घूम रही हूँ इस बार, और घूमती हूँ तो नुकसान तो होता है, मुझे नहीं पता लौट के कितना नुकसान मिलेगा, लेकिन जाना आना तो ज़रूरी है। गार्डन अगर बंधन बन जाए तो फिर क्या मतलब है। यात्राएं मैं स्थगित नहीं करती, मैं बागवानी भी करती हूँ और यात्राएं भी करती हूँ, और हर चीज़ के दोनों ब्लॉग आपको बागवानी का भी देती हूँ, यात्रा का भी देती हूँ। पैकेट में कुछ पौधे भी रखे हैं, आज जाने से पहले सब ट्रांसप्लांट करके जाऊँगी। ये मेरा लौकी कॉर्नर, और ये 18 बाई 18 के ग्रो बैग मैंने ख़रीदे हैं, क्योंकि जब भी मैं वो नीले ड्रम में लगाती हूँ ना, उसमें गहराई कम है तो बेल बहुत फैलती नहीं है,
और ये बेरिया मेरी पिछली बार ख़राब हो गई थी, हमें तो लगा गर्मी में मर गई है, लेकिन ये बरसात के एक छींटे पड़ते ही फिर से नए अंकुर फूट गए। ये कुछ अडेनियम के बीज भी डले हैं, अब पता नहीं लौट के मुझे ज़िंदा मिलेंगे नहीं मिलेंगे। प्रयोग करते रहिए, चीज़ डालते रहिए, मुझे पक्का भरोसा है पूरे नहीं तो आधे तो मिलेंगे। और ऐसे ही करते करते मेरे कितने सारे अडेनियम हो गए। ये है हमारा छत का दूसरा कोना, जहाँ ग्रीन नेट के नीचे ज़्यादातर इंडोर लगे हैं, और ये कुछ मिर्च लगा दी है। तो बस चल रही है ऐसी तैयारी। और ये देखिए फिर से हरी भरी हो गई कुंदरू। इसकी रूट्स कहीं मिट्टी में रह गई होंगी तो अंकुर फूट गए। तो बस आज की वीडियो में इतनी तैयारी, और ये काम तो लगातार चलता रहेगा और मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।